नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इसका क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन बड़ा होता है लेकिन बस उसमें एक छोटा सा लॉजिक होता है, बस उसी को समझना होता है। आइए हम लोग लघुत्तम समापवर्तक कब निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक कब निकालते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में दे दिया कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, या बड़ी से बड़ी बीमा ज्ञात कीजिए, या बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात कीजिए, तो उसमें हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। अगर छोटी से छोटी संख्या या छोटी से छोटी बीमा या छोटी से छोटे नाप अगर पूछ दे तो वहां लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। महत्तम समापवर्तक का फुल फॉर्म आप लोग समझ लीजिए, महत्तम समापवर्तक यानी महान, बड़ा। लघुत्तम लघु मतलब छोटा, तो छोटी से छोटी संख्या दी रहेगी तो लघुत्तम निकालेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या दी रहेगी तो महत्तम निकालेंगे। ठीक है, आइए पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को न देखते हुए दोनों क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है। आप लोग पहले इजी वाला क्वेश्चन देख लेंगे तब बड़ा। आप लोग ये सोचेंगे कि इसको इधर हमने क्यों नहीं लिखा, तो स्पेस कम के वजह से हमने इसे पहले लिख दिया और इन दोनों को बाद में लिखा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60, 84 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो इसमें क्या बोल दिया, बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए, बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, महत्तम समापवर्तक यानी म स निकालते हैं। ठीक है, तो उसका म स निकालेंगे तो क्या क्या दिया है, 24, 60, 84। म स तो पता ही होगा कि सबसे छोटी ऐसी संख्या से हम लोग काटते हैं कि जो सभी में कट जाए। तो पहले 2 को लेंगे, 2 से काटेंगे ना है, तो 2 से काटेंगे, 12 दूनी 24 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया, 42 दूना के 84 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 6 दूनी 12 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 21 दूनी 42 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 2 से तो कटेगा नहीं सब। अब 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 7 21। अब देखिए, अब तो 2 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 को, 5 को, 7 को एक ही बार में काटे, तो इसी जगह हम छोड़ देंगे। तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, म स हो जाएगा आपका 2 × 2 × 3, यही होगा ना, 2 दूना 4, 3 12। इसका महत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो क्या बोला हुआ, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60, 84 को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो देखिए जो हम लोग का तो आंसर आ गया 12, लेकिन हम लोग चेक करेंगे। अब देखिए 24 में 12 से भाग करेंगे, 12 दूनी 24, 2 बार में कट गया। फिर 60 में 12 से भाग करेंगे, 12 पंजे 60, 5 बार में कट गया। फिर 84 में 12 से भाग करेंगे कि कितने बार जाएगा, 12 पंजे 60, 12 7 84, 7 बार गया। ठीक है, यानी ये 2 बार में कट गया, या 5 बार में कट गया, या 7 बार में कटा, लेकिन 12 से ही सभी कटे। मान लीजिए इसी जगह हम 10 ले लेते, 6 ले लेते, 6 ले लेंगे तो, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या बोला है ना। अब जैसे 12 से बड़ा अगर किसी अंक को लेंगे तो वो नहीं काटेगा। ठीक है, आंसर हम लोगों का कितना आया, 12 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक कमरे की बीमाएं 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर है। बड़ी से बड़ी वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिसे तीनों बीमाएं पूरी तरह से मापी जा सके। यानी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बीमा दे दिया है, 18, 12, 10। तो उसमें बोला है कि बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए, या बड़ी से बड़ी पैमाना ज्ञात कीजिए। तो हम बड़ा से बड़ा बोला है, बड़ा से बड़ा पैमाना
बड़ा से बड़ा पैमाना, बड़ा से बड़ा पैमाना के लिए क्या करेंगे, म स निकालेंगे। ठीक है, म स किसका निकालेंगे, 18 का, 12 का और 10 का म स निकालेंगे। तो म स निकालेंगे तो सबसे पहले किससे काटेंगे, छोटी वाली संख्या से। छोटी वाली से काटेंगे तो कितना बच जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यही होगा ना। अब इसके बाद देखिए 9, 6 और 5 आया, 9, 6, 5 आया है, तो ये किसी से नहीं कटेगा। तो इसका म स कितना आ गया, म स आ गया इसका 2 आ गया। ठीक है, तो वो बीमा 2, उसका पैमाना कितना लेंगे, पैमाना होगा 2 मीटर का। ठीक है, 2 मीटर का होगा पैमाना। तो देखिए 18 मीटर को भी नाप देगा, 2 मीटर को भी नाप देगा, 10 मीटर को। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 मीटर। ठीक है, मीटर पैमाना आ गया ना। अब ये 18 और 12 और 10 दोनों को 2 मीटर का पैमाना काट दे रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 3 आयताकार खेतों का क्षेत्रफल क्रमशः 200 मीटर, 250 मीटर तथा 300 मीटर है। तीनों खेत के बराबर क्षेत्रफल की क्यारी बनानी है। तो प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है, तो उनका अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए अधिक से अधिक दे दिया ना, बड़ा से बड़ा या अधिक से अधिक दे दिया। अधिक से अधिक लंबाई बोला है, अधिक से अधिक से अधिक बोला है, तो म स निकालेंगे, यही ना, म स निकालेंगे। म स किसका निकालेंगे, 200 का, 250 का और किसका, 300 का। तो सबसे पहले हम किससे काटेंगे बताइए, सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे। 100 दूनी 200, 1, 2, 5, 125 हो गया, 150 हो जाएगा। अब देखिए किससे कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10, 20, 25, 100 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से 15। फिर किससे काटेंगे, 5 से कट जाएगा। 5 चौको 20, 5 पचे 25, 5 छठे 30। यानी इसका म स कितना आया, म स हो जाएगा इसका 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 दूनी के 50। ठीक है, म स 50 आ गया, यानी उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 50 आ गया। क्यारी का क्षेत्रफल, क्यारी का अधिकतम, क्यारी का अधिकतम क्षेत्रफल हो गया 50। ठीक है, चौड़ाई दिया है तो लंबाई पूछा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल दिया है 50, लंबाई पूछ रहा है, चौड़ाई कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक है, अब देखिए इधर भाग, इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा, तो 50/5 हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी। तो 50 में 5 से भाग करेंगे तो 10 मीटर। लंबाई कितनी आ गई, 10 मीटर, यही आंसर हो जाएगा आप लोगों को। बात समझ में आई कि नहीं। जैसे दिया है ना कि जैसे 3 आयताकार क्षेत्रफल का 3 आयताकार खेतों के क्षेत्रफल दिया है, तो उसका हम लोग म से निकालेंगे, क्योंकि अधिक से अधिक बोला है तो म से निकालेंगे। तो म से निकालेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल में चौड़ाई दिया है तो लंबाई पूछा है, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो चौड़ाई का मान रख लेंगे, लंबाई आ जाएगी। ठीक है, दिया क्वेश्चन हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 व 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इसमें क्या दिया है, छोटी से छोटी संख्या। इससे पिछले वाले क्लास में क्या, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था कि बड़ी से बड़ी संख्या। तो हमें पता है कि छोटी से छोटी संख्या के लिए हमें क्या निकालना होता है, छोटी से छोटी संख्या के लिए हमें लघुत्तम समापवर्त यानी ल स निकालना होता है। छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या ल स निकालना होगा। ठीक है,
तो हम लॉस निकालेंगे किसका किसका, 18, 21, 24 और 27। और लसा का हमें रूल पता है लसा का कि हम लोग पहले छोटी संख्या से सॉल्व करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सबसे कटनी चाहिए, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग चढ़ते हैं। ठीक है, पहले 2 से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 9 दूनी 18 हो गया, 21 को उतार देंगे, 12 दूनी 24 हो गया, 27 को उतार देंगे। ठीक है, समझे आप लोग बात कि नहीं। फिर इसके बाद फिर 2 से करेंगे, 9 हो गया, 21 हो गया, 6 हो गया, 27 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद फिर 2 से जाएगी, तो 9 हो गया, 21 हो गया, 3 हो गया, 27 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद किससे करेंगे, 3 से चेक करेंगे, तो 3 त्रिके 9 हो गया, 3 9 27 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 9 27, 9 त्रिक 27 हो गया। ठीक है, फिर इसे 3 7 21, यहाँ 3 7 21 हो गया, सॉरी गलत हो गया। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 7 को उतारेंगे, 1 को उतारेंगे, 3 एकम 3। ठीक है, फिर इसे 3 से काटेंगे, 1 7 हो गया, फिर 1 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, यही होगा ना। अब देखिए, अब लास्ट में कौन बचा, 7 बचा। ठीक है, तो 7 से 7 को काट लेंगे, हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। अब इसका लॉस कितना आया, लॉस आपका आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, कितनी बार है, 3 बार है, 3 बार है ना, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब इसका देखिए गुणा करेंगे, 2 दूने के 4 दूनी 8, 8 हो गया, 8 त्रिके 24 हो गया। ठीक है, 24 कर लेंगे, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9 हो गया, 9 9 7 63 हो गया, 63 हो गया। 24 में 63 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो हो जाएगा 3 चौके 12, 3 दूनी 6 1 7, 6 चौके 24 को 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 तो 14, यही होगा ना, 2 7 4 11, यानी 1512। इसका लॉस कितना है, 1512। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 को पूरी तरह विभाजित कर दे, तो वो संख्या क्या हुई, 1512। वो संख्या कितना निकल कर आई, 1512 को हम लोग 18, 21, 24 और 27 से पूरी तरह विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, यही आंसर हो गया। अगर देखिए क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या बोल दिया है ना, तो छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो हम ल से निकालेंगे, अगर बड़ी से बड़ी संख्या बोल दिया तो वही म से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर के वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिससे तीनों पैमाने सही से नापे जाए। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, कम से कम लंबाई, तो कम से कम के लिए क्या होगा, कम से कम के लिए लॉस का निकाला जाएगा, अधिक से अधिक के लिए, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम लोग लॉस निकालते हैं। किसका लॉस निकालना होगा, 40, 50, 60 का लॉस निकाला जाएगा। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 20 दूनी 40, 25 दूनी 50, 30 दूनी 60, फिर इसे 2 से काटेंगे, 10 दूनी 20, 25 हो गया 15। ठीक है, फिर इसे 2 से काटेंगे, 2 बचे 10, 25 हो गया 15 हो गया। फिर इसे 3 से काटेंगे, 5 हो गया 25 हो गया, 5 3 15 हो गया। ठीक है, इसे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 एकम 5, फिर इसे 5 से काटेंगे, 1 1 1। ठीक है, तब इसका लॉस हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो देखिए ऐसे हम लोग डायरेक्ट गुणा करना हम आपको बताते हैं। 2 में 5 का गुणा करेंगे 10 हो गया, 2 में 5 का गुणा करेंगे 10 हो, तो दाम 100 हो गया, 100 हो गया। अब बचा कौन, 2 और 3 बचा, 3 दूनी 6 यानी 600। इसका लॉस कितना आया, 600 आ गया, 600 आ गया ना।
600 क्या है? सेंटीमीटर। अगर आपका क्वेश्चन यही अगर मीटर में दे देगा तो 6 मीटर हो जाएगा। अब ऑप्शन के ऊपर होगा, अगर 600 सेंटीमीटर दिया है तो 600 सेंटीमीटर होगा, अगर 6 मीटर दिया है 6 मीटर हो जाएगा। दोनों आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग समझे कि नहीं? बस छोटा सा ट्रिक याद रखना है, बड़ी से बड़ी संख्या दे दिया तो उसमें महत्तम समापवर्तक, छोटी से छोटी संख्या या कम से कम संख्या दे दिया तो उसे लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं को पूरी तरह काट दे। यानी वह जैसे शुरू 1 से 12 तक के बीच में जितनी सम संख्याएं होंगी, हमने अभी तो सम विषम आपको नहीं पढ़ाया, संख्या पद्धति में पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि सम विषम क्या होता है। तो 1 से 12 तक संख्या में सम विषम सम कितनी संख्याएं होंगी? तो देखिए 12 तक की सम संख्याएं, तक बोला है ना, 12 तक यानी 12 को लेंगे। पहली सम संख्या 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गया, 12, यही हो गया ना। और बोला न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, तो न्यूनतम संख्या बराबर हो जाएगा, इसका क्या निकालेंगे? लॉस। अधिकतम संख्या बोलता तो न संख्या। अब किसका किसका निकालेंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसी का निकालेंगे ना। सबसे पहले हम लोग 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 2 छक्के 12। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 1 हो गया, 1 हो गया, 3 उतरा, 2 उतरा, 5 उतरा, 3 उतरा, यही होगा ना। फिर इसे हम लोग काटेंगे, इसी प्रकार काटेंगे ना। फिर इसे हम लोग 2 से काटेंगे, 1 उतरा, 1 उतरा, 3 उतरा, 1 उतरा, 5 उतरा, 3 उतरा। फिर इसे 3 से काटेंगे, 1 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 3 से काटेंगे तो 1 ही होगा, 1 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 1 होगा। फिर इसे हम लोग 5 से काटेंगे, हो जाएगा 1, 1। ठीक है, अब इसका लॉस कितना होगा? लॉस बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, 1 5 है और 2 है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 12, 12 में 120। इसका लॉस कितना आया? 120 आया। यानी वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 12 तक सभी संख्याओं को काट दे, तो वो 120 संख्याएं होगी। बात समझे आप लोग कि नहीं? न्यूनतम बोल दिया, छोटा बोल दिया, ऐसे बोलेगा तो हम लोग उसका ल से निकालेंगे, अधिकतम बोलेगा तो उसे हम म से निकालेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 3 साइकिल सवारों की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति आवर, 12 किलोमीटर प्रति आवर तथा 15 किलोमीटर प्रति आवर से तीनों द्वारा चली गई कम से कम दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कम से कम बोला है तो हम लोग क्या निकालेंगे? कम से कम के लिए लॉस निकालेंगे, अधिक से अधिक के लिए क्या निकालेंगे? मॉस निकालेंगे। किसका किसका लॉस निकालेंगे? 10, 12, 15, 10, 12, 15 का लॉस निकालेंगे। तो 2 से काटेंगे 5, 6, 15। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 5, 3, 15, फिर 3 से काटेंगे 5 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया। ठीक, फिर 5 से काटेंगे 1, 1, 1। इसका लॉस कितना आया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 दूनी 10 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यानी 60 हो गया। लॉस कितना हुआ? 60 हो गया। यानी तीनों द्वारा चली गई कम से कम दूरी कितना है? 60 किलोमीटर।
किलोमीटर प्रति, यही आंसर हो जाएगा। बात समझे आप लोग कि नहीं? बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है लसम मसल। ठीक है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब मौसा ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो हम लोग पहले सभी में से 9 को शेष घटा लेंगे। बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो हमें पता है कि मौसा निकालना है। तो 134 में से 9 को घटाएंगे, कितना बचा? 125 बचेगा। और 159 में से 9 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 150 बचेगा। 184 में से 9 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 175 बचेगा। यही बचेगा ना। अभी 125, 150, 175, प्रत्येक दशा में 9 शेष बच रहा था, इसलिए हमने 9 को घटा दिया। अब कितना? 125, 150, 175, इसका मौसा लेंगे। तो मौसा लेंगे तो बताइए सबसे पहले किससे कटेगा? 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं सब, तो 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, ठीक है। 5 तिहाई 15, फिर 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 35 हो गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, 5 छके 30, 5 सते 35, ठीक है। इसका मौसा कितना आया? मौसा हो गया इसका 5 गुणे 5, कितना हुआ? 5 पचे 25, 5 पचे 25 मौसा है। यानी 9 घटाने के बाद, इन सभी में से 9 घटाने के बाद जो संख्या आएगी 125, 150, 175, इसमें 25 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर देखिए 134 में 25 से भाग करेंगे तो कितना बार जाएगी? 25 चौका 100, 25 पचे 125, 125 हुआ। तो शेष कितना बचा? 5 और 9। देखिए प्रत्येक दशा में शेष 9 बच रहा है ना। अब देखिए 159 में अगर हम करते हैं 25 से भाग, तो 25 चौका 100, 25 पचे 125, 25 छका 150, छह दूनी 12, और ये हो 6 पचे 30, 6 दूनी 12, 150 हो गया। प्रत्येक दशा में देखिए 9 शेष बच रहा है कि नहीं। अब 184 में अगर 25 से करेंगे तो 7 बार जाएगा, 175 हुआ, 9 शेष बचा। देखिए प्रत्येक दशा में कितना शेष बच रहा है? 9 शेष बच रहा है। यानी वो संख्या क्या आ गई? 25 आ गई। इसलिए हमने पहले ही 9 को सभी में से घटा दिया, तो आंसर इसका 25 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दिया है किसी संख्या से 2934 तथा 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11 व 15 शेष बचते। तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हमने क्या बताया है? मौसा निकालना होगा। लेकिन प्रत्येक संख्या में शेष बच रहा है, 11 और 15 बच रहा, तो 2934 में कितना शेष बच रहा है? 11 बच रहा। तो इसे हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2923, ठीक है। अब ये 3254, 3254 में से कितना घटाना है? 15 घटाना है। 3254 में से 15 घटाना है ना, 15 घटाएंगे तो यहाँ 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पर 4 में से 1 गया 3 बचेगा। अब 3229 आ गया। अब 2923 और 3239 दोनों का मौसा हमें निकालना होगा। तो जब दो संख्या दी होती है मौसा निकालने के लिए, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे देते हैं मौसा के लिए। ये तो आप लोग कुछ जानते ही होंगे। 2923 भागे 3239, ठीक है, यही है ना, यही होगा ना। भाग कितनी बार जाएगी? एक बार जाएगी। 2923 कितना बचा? 6 में 3 गया, 9 में 6
3 गया 6 बचा, यहाँ 3 में से 1 जाए, 3 में ले 2 गए 1 बचा, यहाँ देखिए 12 में ले 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, अब इस 316 में किस 316 में किससे भाग करेंगे 2923 से। ठीक है, यही भाग करेंगे ना तो कितनी बार जाएगा, अगर हम करते हैं 6 9 63, 9 बार अगर हम ले जाते हैं 9 6 63 को 3 हासिल लगा 6 9 1 9 9 6 9 1 9 और 9 6 देखिए 316 वही होगा ना। इसमें अगर हम 9 बार ले जाएंगे तो 9 5 45 9 6 54, 9 6 54 को 4 लिखेंगे। ठीक है, 9 6 54 को 4 लिखेंगे, हासिल 5, 9 9 5 14 को 4 हासिल 1, 9 9 27 1 28, यही होगा ना 2844, तो 2844 हो गया। अब यहाँ 13 में ले 4 जाएगा 9 बचेगा, 9 बचेगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए 1 है, 1 में ले 4 जाएगा नहीं, तो यहाँ से 1 उधार लेगा तो 11 में ले 11 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, 79 में अब किस 116 इससे भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 9 चौक को 36 4 बार जाएगा, 9 चौक को 36 को 6 हासिल 3, 4 7 28 3 31। ठीक है, तो इसका मौसा कितना आया, मौसा आ गया इसका 79। ठीक है, मौसा कितना आया 79, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 351 524 तथा 697 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो वो संख्या आपस में घटाई जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी प्रत्येक दशा में समान शेष बच रहा है, ये भी संख्या आपस में घटाने के बाद बड़ी से बड़ी संख्या दिया रहेगा तो हम म सा निकालेंगे, छोटी से छोटी संख्या दिया रहेगा तो उसका ल सा निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए प्रत्येक दशा में समान शेष बच रहा था। अब देखिए सबसे पहले 524 में से 351 को घटाएंगे, 524 माइनस 351। ठीक है, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा 12, 12 में ले 7, 12 में ले 5 जाएगा 7 5 12 7 बचेगा। अब यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 173 बचा। ठीक है, अब देखिए इसमें से तो ये घट गया, अब 6 9 7 में से घटाएंगे हम 524, ये घटाएंगे ना, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, 9 में ले 2 जाएगा 7 बचेगा, 6 में ले 1 जाए 6 में ले 5 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, अब कौन बचा, अब बच रहा है आपका, इसको घटा दिए 524, अब घटाएंगे 6 9 7 में से 351 को घटाएंगे। ठीक, 500 यही घटाएंगे ना, 351 घटाएंगे तो 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ 3। ठीक है, 376। अब 173 173 376। ठीक है, अब इसका मौसा करेंगे 173 173 346, इसका मौसा किससे कटेगा 176 से ही कटेगा।
173 से ही कटेगा। तो 173 में 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 कटेगा। ठीक है, अब तो किसी से नहीं कटेगा। तो इसका मौसा कितना आया? मौसा आ गया आपका 173। यही आंसर हो जाएगा 173। आज के क्लास का हम लास्ट सवाल देखते हैं। आप लोग इसे रिवाइज करिएगा। जो नहीं आ रहा है, आप लोग को नंबर दिया गया, उस पर कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा। ठीक है, लास्ट सवाल हम लोग देख रहे हैं आज की क्लास का। दिया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 545, 663 तथा 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में सेम शेष बचे। ठीक है, प्रत्येक दशा में समान शेष बच रहा है तथा वह शेष भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग पहले 863 में से 545 को घटाएंगे। ठीक है, 863 में से 545 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 13 में से 5 गया, 8 बचेगा, यही ना। अब यहाँ कितना है? 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। अब यहाँ कितना है? 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, यानी 318। अब देखिए 9 में से घटाएंगे 8, 6, 3, 863। तो 9 में ले 3 जाएगा, 6 बचेगा। अब यहाँ 6 में 6 जाएगा, 0 बचेगा, यही ना। अब 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। अब क्या बच रहा है? 969 में से 545 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 424 हो जाएगा। अब कितना? 318, 106, 424। इसका मौसा निकालेंगे। 318, 106, 424, यही होगा ना। इसका मौसा हम लोग निकालेंगे। तो पहले हम लोग 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 15 दूनी 30, यही होगा ना। अब इसे काटेंगे 5, 3, 53 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2, यानी 212, यही होगा ना। अब इसे कितने से काट सकते हैं? 3 चौके 12, 53 से ही काटेंगे। 53 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, फिर 1 बार जाएगा, 3 चौके 12, 3, यही होगा ना। फिर 4 बार जाएगा, 4 3 12, 4 5 20, 1 21। इसका एलसीएम कितना? मौसा कितना है? मौसा बराबर हो जाएगा 53 गुणे 2, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 106। इसका मौसा 106 आ गया। ठीक है, मौसा तो 106 आ गया। अब हमें शेष निकालना है। ठीक है, शेष निकालना है तो शेष कैसे निकलेगा? अब 545 में या कोई भी संख्या लेकर इस शेष से भाग कर देंगे। तो 106 से भाग करेंगे तो कितनी बार जा रहा है? तो 5 6 के 30, 5 बार जाएगा, 5 6 के 30, 5 एकम 5, शेष कितना बचा? 15। ठीक है, ये भी आंसर आ गया। मौसा की इसका कितना आया? और शेष का। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा।